जय हिंद दोस्तों। सिद्धार्थ भैया की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे मैंने AIR-1 आदित्य श्रीवास्तव जी के पूरी बैकग्राउंड, बुक लिस्ट और उनकी स्ट्रैटेजी को कवर किया था, आज रैंक 2 यानी कि अनिमेश प्रधान जी, जिन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में रैंक 2 हासिल कर दी है, मतलब एक अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस किया है, उनके बारे में आज हम ये पूरा वीडियो करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है। मतलब जब हमने इनके बारे में सुना, इनके बारे में पढ़ा, इनको करीब से जाना, तो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है। जिस तरीके से इस शख्सियत ने अपने आप को खड़ा किया है, जिस माहौल में रह के इसने पढ़ाई की है, सबके बस की बात नहीं है करना। तो ये न सिर्फ एक मिसाल है, बल्कि हर एक एस्पिरेंट की एक आवाज भी बन चुके हैं। बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, सुनिएगा। डिटेल में हम जिक्र करेंगे कि कैसे इन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी के AIR-2 तक का सफर तय किया है। जबरदस्त सफर है। डिटेल में चर्चा करते हैं कि भाई बैक स्टोरी क्या थी, बुक लिस्ट क्या है, स्ट्रैटेजी क्या थी, है ना। ये है वो होली PDF जिसमें अनिमेश प्रधान का दूसरा रैंक था और हमने लगभग 1016 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से लगभग 355 कैंडिडेट जो है उनको अभी प्रोविजनल में रखा गया है। लेकिन अनिमेश का जो रैंक 2 है वो अपने आप में बहुत ही जबरदस्त है। डिटेल में हम लोग बात करते हैं। पहले इनकी बुक लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं जो अनिमेश ने शेयर किया है, ठीक है, जो कि आपको हमेशा चाहिए। इनका ये कहना है कि रिसोर्सेज मेरे सेम थे जो कि सारे टॉपर्स के हैं, बस मेरा उन रिसोर्सेज को देखने का नजरिया बदल गया था कि किस तरीके से मुझे इस सब्जेक्ट को अप्रोच करना है। अनिमेश का कहना है कि जब इनकी स्कूलिंग उड़ीसा के कलिंगा जिले में DAV पब्लिक स्कूल में हुई थी, लगभग 12वीं तक वो वहीं पढ़े। उसके बाद NIT राउरकेला से इन्होंने बीटेक की। बीटेक करने के बाद इनको कॉलेज प्लेसमेंट मिली थी इंडियन ऑयल रिफाइनरी में, और वहां पर ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे। और हैरान की बात तो यह भी है कि वो जॉब के साथ साथ इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया है, और जॉब करना कहीं ना कहीं इनकी मजबूरी भी थी, क्योंकि इनकी माताजी की जो तबीयत थी वो नासाज थी। बहुत ही इनक्रेडिबल जर्नी है, डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले बुक लिस्ट पे आ जाते हैं फटाफट, उसके बाद इनकी कहानी हम बताते हैं। और बताइएगा कमेंट करके कि कैसी लगी इनकी कहानी, और इनकी कहानी से क्या आपको मोटिवेशन मिला, क्या आपको भी लगा कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। पॉलिटी इन्होंने लक्ष्मीकांत और यूट्यूब से, ठीक है, साथ ही में ऑनलाइन और टॉपर नोट्स के साथ इन्होंने पॉलिटी को पढ़ा। ज्योग्राफी, NCERT और डायग्राम। इनका कहना यह था कि जब भी मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो देखता था ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो मैं ये देखता था कि उसमें डायग्राम से रिलेटेड है कि नहीं। तो ज्योग्राफी को मैं डायग्राम से बहुत कनेक्ट करता था, और NCERT क्लास 11-12 की पढ़ी थी। साथ में अमित सेन गुप्ता, यूट्यूब के एनिमेशन वीडियोस और PMF IAS के सोर्सेज मैंने रेफर किए थे। एनवायरमेंट और एग्रीकल्चर के लिए इन्होंने स्लीपी क्लासेस के रैपिड रिवीजन और PMF IAS के नोटबुक को रेफर किया था। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर सबके लिए इन्होंने RS शर्मा, ओल्ड NCERT, येलो बुक जो वाजीराम की आती है, स्पेक्ट्रम, साथ ही में ओल्ड NCERT और टॉपिक वाइज नोट्स बनाए थे। एथिक्स के लिए गूगल किया, मतलब अगर इनको ढूंढना था कि भाई क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस क्या होता है, तो यूपीएससी डाल देते थे गूगल के सामने फलान और आ जाता था। कोचिंग टेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे ये एथिक्स के लिए। साथ ही में कोई विवेक सिंह सर हैं, 550 MCQs जो कि इकोनॉमी के लिए इन्होंने रेफर किया था, और NCERT क्लास 11th और 12th की पढ़ी थी। करंट अफेयर भी स्लीपी क्लासेस और विजन IAS के। फिर सिविल्स दिल्ली का समाचार मंथन। सिविल्स दिल्ली में जब आपने देखा ही होगा, मैंने सिविल्स दिल्ली में भी काफी सेवा दी है। IR और सिक्योरिटी के लिए PT 365 और नोट्स, ऑनलाइन नोट्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी के लिए पूरा स्लीपी क्लासेस, रैपिड रिवीजन चला था। नोट्स इंटरनेट के माध्यम से भी काफी यूज किया था। इनफैक्ट इनका ऑप्शनल भी सोशियोलॉजी था, तो स्लीपी क्लासेस से काफी अच्छा इन्होंने कंटेंट लिया, और सिविल्स डेली के प्लेटफॉर्म से भी काफी इनको बहुत सपोर्ट मिला। स्पेसिफिकली वो जो मेंटोरशिप वाला पार्ट है, वो जो असेसमेंट वाला पार्ट है, एंड ये शुक्रगुजार है सिविल्स डेली के भी, इन्होंने खुद बोला है। अब थोड़ी सी जिक्र कर लेते हैं इनकी कहानी के बारे में। कहानी में मैं बस दोस्तों यही बताना चाहता हूं कि इनका कहना यह था कि इनकी पूरी जर्नी में बचपन से चाहते थे ये एक IAS ऑफिसर बनेंगे, और इनके पिताजी का देहांत 2015 में हो गया, और पॉलिटिकल साइंस के टीचर थे। काफी जाने माने टीचर थे पॉलिटिकल साइंस के इनके पिताजी।
और हार्ट अटैक से, हृदयघात से वो इनके साथ अब नहीं रहे। इन्होंने कहा है कि अपनी इस पूरी जर्नी में इनकी मां का बहुत बड़ा रोल रहा है। इनकी माताजी भी कोल इंडिया में एक अच्छी पोजीशन पे थी और उससे रिलेटेड इनकी माताजी को एक कैंसर हो गया था। वो कैंसर था टर्मिनल कैंसर, और इनको पता था कि स्टेज 1 में ही वो डायग्नोस हो चुका था कि ये ज्यादा दिन तक जी नहीं पाएंगी। इनका कहना यह है कि माताजी इनकी काफी सपोर्टिव थी। जो भी उन्होंने पिताजी के गुजरने के बाद किया वो अनिमेष के लिए ही किया। एक एक पल, एक एक मोमेंट, एक एक साल वो अनिमेष की पढ़ाई के लिए ही समर्पित था। अनिमेष के इंटरव्यू के दौरान भी इनकी माताजी जीवित थी, लेकिन 2024 में लगभग मार्च के महीने में उनका देहांत हो गया। दुख इस बात को यह है कि अनिमेष का कि उनकी माताजी साथ में थी नहीं इस ग्रैंड सक्सेस को देखने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो आज जहां पर भी माता पिता होंगे उन्हीं के आशीर्वाद के बदौलत, उन्हीं के सपोर्ट के बदौलत आज नाम रोशन कर रहे हैं अनिमेष। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, अनिमेष ने जो बताया है कि इनकी जो पूरी जर्नी थी उसमें ये तैयारी करते कैसे थे। इन्होंने कहा कि प्रीलिम्स के लिए मैंने 2022 में, 2023 और 2024, ठीक है, तो 2022 में इन्होंने पूरा मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई की थी। सिविल दिल्ली में ये पढ़ाया, असेसमेंट प्रोग्राम लिया करते थे और अन्य सब्जेक्ट्स अलग अलग, जैसे कि मैंने आपको बुक लिस्ट में दिखाया था। 2022 में इन्होंने लगभग मेंस के 50% चीजें खत्म कर दी थी ऑनलाइन के थ्रू, और चूंकि इनका वर्किंग प्रोफेशनल थे तो कम मिलता था, तो ये सारी चीजें। और साथ ही में इनका ये कहना था कि भाई मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने में काफी टाइम जाता था। तो ये चाहते तो थे न्यूज़पेपर पढ़ना, लेकिन इसी दौरान मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे पाईजीपीटी के बारे में सुना था। और पाईजीपीटी ये इंडिया का एक ऐसा एआई रिसर्च टूल है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, जो कि यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन और आंसर जनरेट करता है। जैसे अनिमेष ने बताया कि एडिटोरियल पढ़ना इनके लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि ये एक वर्किंग प्रोफेशनल थे, लेकिन अब इस टेक्नोलॉजी के आने से एडिटोरियल पढ़ना बहुत आसान हो गया है। न सिर्फ पढ़ना आसान हो गया है, बल्कि आप टॉपिक फोटो खींच के अपलोड करेंगे आप पाईजीपीटी पे, आपको समरी मिल जाएगी उस आर्टिकल की, आपको उस आर्टिकल से रिलेटेड पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, मेंस के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, डायरेक्टली 5 एमसीक्यूज आप जनरेट कर सकते हैं, मेंस के आपको मॉडल क्वेश्चन और मॉडल आंसर मिल जाएंगे उस आर्टिकल से रिलेटेड। सो ये विद इन अ सेकंड हो जाएगा। सो अब आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं जो कि फ्यूचर ऑफिसर्स बनेंगे, आई थिंक आपको पाईजीपीटी जरूर डाउनलोड कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके सर्च करने के तरीके को, ये आपके पढ़ने के तरीके को टोटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। अब आइए हम लोग यहां चलते हैं जहां पे अनिमेष की बात हो रही थी। अनिमेष ने यहां पर कहा कि मैंने जब प्रीलिम्स की तैयारी की तो प्रीलिम्स की तैयारी करते करते मैंने लगभग 40 मॉक टेस्ट दिए थे, 40 से 50। इन मॉक टेस्ट में ये डीपली एनालिसिस करते थे कि आखिर इनकी गलती कहां हो रही है, उन गलती से ये सीखते थे और उस मॉक टेस्ट से ये नोट्स बनाते थे। नोट्स के साथ साथ 3 से 4 बार उसी नोट्स को रिवाइज करते थे। इनका कहना यह था कि मेरे पास हर एक टॉपिक का एक A4 शीट थी। उस A4 शीट में मेरे पास उस टॉपिक से रिलेटेड जजमेंट्स, कमिटी, बैक स्टोरी मतलब बैकग्राउंड और वे फॉरवर्ड, ये सारी की सारी चीजें उस टॉपिक से रिलेटेड थी। और लगभग अनिमेष के पास 250 प्लस ऐसे टॉपिक्स थे जो कि बहुत मदद किया इस पूरे जर्नी में। इसी के साथ साथ अनिमेष का कहना है कि चूंकि मैं वर्किंग प्रोफेशनल था भाई, तो मेरे लिए कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। कंसिस्टेंसी, और वो भी रोज, मतलब डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें। इन्होंने जॉब नहीं छोड़ी क्योंकि माताजी हॉस्पिटलाइज थी, पैसे रुपए लगते थे और इनका डायरेक्ट प्लेसमेंट हुआ था तो ठीक ठाक पैसे मिल जाते थे। और इनकी पोस्टिंग दिल्ली में ही थी पोस्टिंग, तो जॉब नहीं छोड़ पाए, लेकिन फिर भी दिन दुगुनी रात चौगुनी की। लिटरली इन्होंने मतलब 24 घंटे को 48 घंटे बनाया है और बहुत बहुत इंटेलेक्चुअल है। मतलब अगर आप इनकी वीडियोस भी देखेंगे तो ही इज साउंडिंग लाइक कि ये यार मतलब 30-32 साल के हैं, हालांकि अर्ली 20s में हैं अपने। और इन्होंने बहुत ही
रिफाइंड तरीके से यूपीएससी की तैयारी को मतलब कंप्लीट किया है। सो आई एम श्योर आप जरूर इनकी वीडियो देखिएगा, काफी इंस्पायर्ड हो सकते हैं आप। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का काफी यूज किया है, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया है, GPT-4 हो गया है, जैसे हमारा पाई जीपीटी है। तो ये सारे टूल जो है ये बहुत टाइम सेव करते हैं और आपको एक कंसाइज मटेरियल देते हैं कि आप लीजिए और अपने एग्जाम के लिए पढ़िए। आई होप चीजें आपको बेहतर समझ में आई होंगी। ये थी अनिमेश की जर्नी। ऐसे ही दोस्तों कई सारे ऐसे टॉपर्स हैं जिनकी जर्नी, इनक्रेडिबल जर्नी मैं आपके सामने लेता रहूंगा, ताकि आपको वो सेंस ऑफ मोटिवेशन, सेंस ऑफ अर्जेंसी भी पता चलेगी, राइट। रिसेंटली मैंने कुछ और भी वीडियोस किए थे, जैसे कि ये लोएस्ट कट ऑफ था, आपको पता ही है। तो इस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि प्रीलिम्स आने वाला है और कैसे आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी बनेगी, क्या क्या डाउट हैं जो कि नहीं लेना है आपको, और किस तरीके से आप प्रीलिम्स और सीसैट GS1 आप मैनेज करके चल सकते हो। पिछले 5 साल के कट ऑफ के बारे में मैंने बात की है, तो जरूर देखिएगा इस वीडियो को। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।